नमस् नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र और ट्रू एजुकेटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ट्रू एजुकेटर नाम मैंने इसलिए लिया है कि मेरा एक और चैनल है ट्रू एजुकेटर और एक चैनल है टारगेट विद सुरेंद्र। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, चाहे वो रीट का विद्यार्थी हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो। सेकंड ग्रेड के सिलेबस में तो चोल साम्राज्य नहीं है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड और रीट के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप दोनों चैनल को अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई समस्या है टॉपिक को लेकर या सिलेबस को लेकर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी पूरी तरह हेल्प की जाएगी। मेरा अनुभव जो है आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मैं सेकंड ग्रेड टीचर हूँ, तो ज़रूर आपको जो भी हेल्प चाहिए मैं दूँगा। तो हम बिना देर किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, चोल साम्राज्य। तो देखिए, ये रीट के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है और फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। यहाँ से एक सवाल बनता ही बनता है। चोल साम्राज्य, चोल साम्राज्य को अपन भाग 1, 2, 3 में पढ़ेंगे। पहला आज का जो वीडियो है वो भाग 1 है, चोल साम्राज्य। देखिए, सबसे पहले चोल साम्राज्य अपन शुरू करते हैं। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। वैसे चोल साम्राज्य ईसा की जो तीसरी शताब्दी है वहाँ तक उसका उल्लेख मिलता है, जिसमें कदिकाल नाम का राजा हुआ करता था। लेकिन तीसरी शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक किसी भी प्रकार से चोल साम्राज्य का उल्लेख नहीं मिलता है। फिर 850 ईस्वी में वापस चोल साम्राज्य उदय आता है, उसका उदय होता है, और उसके संस्थापक जो थे वो थे विजयालय। तो चोल साम्राज्य की स्थापना अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे विजयालय ने की थी। 850 से लेकर 871 तक इनका कार्यकाल था। उसने तंजौर पर अधिकार कर नर केसरी की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? नर केसरी की उपाधि धारण की। विजयालय पल्लवों का सामंत था। विजयालय कौन था? पल्लवों का सामंत था। तो आपको पूछ सकते हैं कि विजयालय किसका सामंत था? पल्लवों का। उसने पल्लवों की अधीनता में ही अपनी शक्ति को बढ़ाया। इसमें आपको इतना से याद करना है, चोल साम्राज्य का 9वीं शताब्दी में जो संस्थापक अगर आपसे पूछे तो वो है विजयालय। कार्यकाल 850 से लेकर 871। मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए, आपको अच्छे से चोल साम्राज्य में याद करवा दूंगा। इसकी उपाधि याद करनी है नर केसरी, और ये किसका सामंत था? पल्लवा का सामंत था। तो 3 चीज़ें याद करनी है, संस्थापक विजयालय, उपाधि नर केसरी, पल्लवा का सामंत। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आदित्य प्रथम, यानी विजयालय के बाद में आदित्य प्रथम 871 से लेकर 907 तक था। इसने चोलों को पूर्ण स्वतंत्र किया। यानी पहले पल्लवों के सामंत थे चोल, तो पूर्ण स्वतंत्र किया इसने और पल्लवों को परास्त कर दिया और कोदंड राम की उपाधि धारण की। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोदंड राम की उपाधि, यानी पूर्ण स्वतंत्र करवाया पल्लवों से और कोदंड राम की उपाधि धारण की आदित्य प्रथम। उसके बाद में आता है प्रांतक प्रथम 907। ये 871 से 907, ये 907 से 953 ईस्वी के बीच में राजा बना। प्रांतक प्रथम ने एक युद्ध लड़ा जिसका नाम है वेल्लूर का युद्ध, जो 915 ईस्वी में लड़ा गया, वेल्लूर का युद्ध। इस युद्ध में कौन कौन थे? पांड्य शासक था, उसका नाम था राज सिंह। और श्रीलंका का राजा था कश्यप पंचम। आपको ध्यान रखना है, यानी श्रीलंका की और पांड्य शासकों की संयुक्त सेना थी। और युद्ध कौन सा था? वेल्लूर का युद्ध था। और कब हुआ? 915 ईस्वी में हुआ। और प्रांतक प्रथम ने क्या किया? इन दोनों को पराजित कर दिया वेल्लूर के युद्ध में। तो अगर आपसे पूछे कि वेल्लूर का युद्ध किसके समय लड़ा गया, तो प्रांतक के समय लड़ा गया, चोल शासक प्रांतक प्रथम के समय। और किस किस के बीच में हुआ? तो एक तरफ तो थे पांड्य और श्रीलंका, पांड्य राजा राज सिंह और श्रीलंका का राजा कश्यप पंचम, इन दोनों की संयुक्त सेना थी। और एक तरफ था प्रांतक प्रथम, और 915 में हुआ वेल्लूर का युद्ध, और इसमें विजय प्रांतक प्रथम की होती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने पढ़ा है विजयालय, जिसने नर केसरी की उपाधि धारण की, वो पल्लवों का सामंत था। उसके बाद में आदित्य प्रथम जो था वो इसने चोलों को पूर्ण स्वतंत्र किया।
इसके बाद हमने पढ़ा आदित्य प्रथम, इसने चोलों को पूर्ण स्वतंत्र किया पल्लवों से और कोदंडराम की उपाधि धारण की। उसके बाद में हमने पढ़ा परांतक प्रथम, जिसने वेलूर के युद्ध में पांड्य और श्रीलंका के शासकों की सेना को हराया 915 ईस्वी में। उसके बाद में उसने एक और युद्ध लड़ा, 2 युद्ध लड़े, एक और युद्ध 949 ईस्वी में लड़ा, राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय। एक तो राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय और पश्चिम के गंगों की सहायता से प्रांतक प्रथम पर आक्रमण कर उसे तक्कोलम, इंपॉर्टेंट है, तक्कोलम के युद्ध में पराजित किया। तो इसमें देखो, इसमें एक तरफ तो है पश्चिम के गंग और एक तरफ है, एक तरफ तो पश्चिम के गंग और राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय, और एक तरफ कौन है, परांतक प्रथम। उसमें कौन थे, श्रीलंका और पांड्य थे। इसमें राष्ट्रकूट और पश्चिम के गंग एक तरफ है और एक तरफ है प्रांतक प्रथम। दूसरा युद्ध है ये 949 में, वो 915 में हुआ, ये 949 में हुआ, और कौन सा है, तक्कोलम का युद्ध है। तो युद्ध में पराजित किया, यानी प्रांतक प्रथम पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। यानी प्रांतक प्रथम पहले युद्ध में तो जीत जाता है लेकिन दूसरे में हार जाता है, तक्कोलम में हार जाता है, और वेलूर के युद्ध में क्या करता है, वो जीत जाता है। और 915 में वेलूर और 949 में तक्कोलम का युद्ध, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए, प्रांतक प्रथम के समय उत्तर मेरु के अभिलेख 919 ईस्वी से लेकर 921 ईस्वी से चोल स्थानीय एसोसिएशन की जानकारी मिलती है। यानी उत्तर मेरु के जो अभिलेख थे उनसे हमें चोलों के स्थानीय एसोसिएशन की हमें जानकारी प्राप्त होती है, मिलती है। उसने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की, देखिए इंपॉर्टेंट है, इसने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की प्रांतक प्रथम ने। प्रांतक प्रथम के बाद में देखो, विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण की, सबसे पहले नरकेसरी की। उसके बाद में प्रांतक प्रथम ने कौन सी की, कोदंडराम की। और फिर आदित्य प्रथम ने कौन सी की, कोदंडराम की। और फिर प्रांतक प्रथम ने कौन सी की, मदुरै कोंड की। ये तीनों उपाधि आपको याद रखनी है। प्रांतक प्रथम ने 2 युद्ध लड़े, एक तो वेलूर का, एक तक्कोलम का, और उसके समय उत्तर मेरु के अभिलेख मिलते हैं जिनसे हमें चोल स्थानीय शासन की जानकारी मिलती है, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। प्रांतक प्रथम के बाद में शासक कौन बना, गंडरादित्य। आपको क्रम पूछ सकता है, 953 से 957 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद में शासक बना प्रांतक द्वितीय। ये प्रांतक द्वितीय जो था ने पांड्य नरेश वीर पांड्य को परास्त किया और श्रीलंका के शासक महिंद चतुर्थ पर असफल आक्रमण किया। यानी इसने पांड्य नरेश वीर पांड्य को तो परास्त किया, लेकिन श्रीलंका के शासक महिंद चतुर्थ पर असफल आक्रमण किया। प्रांतक द्वितीय जिसे सुंदर चोल भी कहा जाता है, प्रांतक द्वितीय का क्या कहा जाता है, सुंदर चोल पूछा जा सकता है। राष्ट्रकूटों से तोडर मंडलम को भी जीता इसने राष्ट्रकूटों से, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में शासक कौन बनता है, उत्तम चोल बनता है। चोलों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के इसी ने जारी किए, उत्तम चोल ने। अब इसका एक सूत्र है, विजय आप उत्तम हैं, विजय आप उत्तम हैं, ये सूत्र है। इससे विजयालय, आदित्य, प्रांतक प्रथम के बाद में बीच में एक गंडरादित्य जाता है, उसके बाद में प्रांतक द्वितीय और फिर उत्तम चोल। तो ये शासकों का क्रम आपको याद करने के लिए एक सूत्र है, विजय आप उत्तम हैं, इस तरह आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में आता है राजराज प्रथम। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू हो जाता है, राजराज प्रथम के समय से इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू हो जाती है। राजराज प्रथम के समय से, राजराज प्रथम 985 से लेकर 1014 ईस्वी का इनका समय है। इनका समय भी आपको याद करना है। तो अब इसको पढ़ते हैं। राजराज प्रथम के समय, प्रथम के राज्यारोहण के साथ ही चोल शक्ति का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। वे प्रांतक द्वितीय का पुत्र था। किसका पुत्र था, प्रांतक द्वितीय का पुत्र था। उसने चेरों की नौसेना को कंडलूर के युद्ध में, इंपॉर्टेंट है, पराजित किया और कंडलूर शालई कल मरुत की उपाधि धारण की। ये उपाधि इसकी ध्यान रखनी है।
कंडलूर शालई कल मरूद की उपाधि धारण की। कंडलूर के युद्ध में किसको पराजित किया? चेरो को पराजित किया, नौसेना को पराजित किया। बहुत इंपॉर्टेंट। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर उसने महेंद्र पंचम को पराजित किया। ये भी इंपॉर्टेंट है, महेंद्र पंचम को पराजित किया। और श्रीलंका के उत्तरी भाग, यानी अगर अपन देखें ये भारत है और भारत में यहाँ श्रीलंका पड़ता है, यहाँ पर चोल साम्राज्य था, यहाँ पर इस क्षेत्र में चोल साम्राज्य था इस क्षेत्र में। तो इसने क्या किया? उत्तरी श्रीलंका, श्रीलंका का जो उत्तरी पार्ट है, ये इस उत्तरी पार्ट को जीत लिया। किससे? श्रीलंका के महेंद्र पंचम से इसने उत्तरी भाग छीन लिया और चोल साम्राज्य का क्या बना दिया? एक प्रांत बना दिया। इसे मुमडी चोल मंडलम का नाम दिया। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में चोल सेनाओं ने श्रीलंका की प्राचीन राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया। अनुराधापुर जो प्राचीन राजधानी थी श्रीलंका की, उसको नष्ट किया और पोलुनरुआ को चोल प्रांत की नई राजधानी बनाया। वे इसका नाम जयनाथ मंडलम रखा। इंपॉर्टेंट है। पहले तो उत्तरी श्रीलंका को जीता और उसको एक प्रांत बना दिया, उसका नाम मुमडी चोल मंडलम नाम दिया। और चोलों की सेना ने क्या किया? श्रीलंका की प्राचीन राजधानी जो थी अनुराधापुर, उसको नष्ट किया और पोलुनरुआ को चोल प्रांत की नई राजधानी बनाया। वे इसका नाम जयनाथ मंडलम रखा। उसने श्रीलंका विजय स्मृति में वहाँ पर एक शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। राजराज प्रथम ने वेंगी के चालुक्य विमलादित्य, वेंगी का चालुक्य कौन था? विमलादित्य, उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। राजराज प्रथम ने वेंगी के अपदस्थ चालुक्य राजकुमारों शक्तिवर्मन और विमलादित्य को चोड़ भीम के विरुद्ध शरण देकर सैनिक सहायता की। इंपॉर्टेंट। राजराज प्रथम ने वेंगी के अपदस्थ चालुक्य राजकुमारों शक्तिवर्मन और विमलादित्य को चोड़ भीम के विरुद्ध शरण देकर सैनिक सहायता दी। इसी और एक फैक्ट ये है, वेंगी के चालुक्य विमलादित्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया और श्रीलंका का उत्तरी पार्ट इसने जीत लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है। उसने तंजौर में वरदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर जो शिव मंदिर था का निर्माण करवाया। किसने? राजराज प्रथम ने। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार आरपीएससी ने सवाल पूछा है, बार बार सवाल पूछा जाता है कि वरदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर का जो शिव मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया तंजौर में? तो राजराज प्रथम ने करवाया। राजराज प्रथम ने शैलेंद्र शासक श्रीमार विजय तुंगवर्मन को नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार निर्माण की अनुमति दी। यद्यपि राजराज प्रथम शैव था, ये इसका बड़प्पन था कि ये शैव धर्म को मानता था, लेकिन फिर भी शैलेंद्र शासक श्रीमार विजय तुंगवर्मन को नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार निर्माण की अनुमति इसने प्रदान की, जबकि ये खुद शैव था। राजराज प्रथम ने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा। इसके बाद में देखिए राजराज प्रथम ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? राजराज प्रथम ने मुमडी चोल देव, जेगोंड, चोल मार्तंड, शिवपाद शेखर आदि उपाधियां ग्रहण की। राजराज प्रथम ने अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन यानी प्रशस्ति के साथ प्रारंभ करने की प्रथा को शुरू किया। यानी जो अभिलेख है उसको प्रशस्ति के साथ लिखना शुरू किया उन्होंने, ये इंपॉर्टेंट बात है। राजराज प्रथम ने अपनी विजयों का समापन, ये पूछा जाता है, अपनी विजयों का समापन मालदीव समूह की विजय से किया। उसने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भू सर्वेक्षण करवाया और स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ग्राम सभाओं एवं स्वशासित निगमों द्वारा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने हेतु उसने हिसाब के जांच पड़ताल की व्यवस्था की। तिरुवल्लंगाड ताम्रपत्र अभिलेख में राजराज प्रथम की चेरो एवं पांड्यों के विरुद्ध विजयों का उल्लेख मिलता है। तिरुवल्लगाडु ताम्रपत्र अभिलेख है कोई, उसमें राजराज प्रथम की चेरो और पांड्यों के विरुद्ध विजयों का उल्लेख मिलता है, यानी इसने चेरो और पांड्यों को भी हराया। राजराज प्रथम का प्रारंभिक नाम अरिमौली वर्मन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है राजराज प्रथम का
प्रारंभिक नाम क्या था? अरिमौलीवर्मन। तो राजराज प्रथम इम्पोर्टेंट है, एक तो श्रीलंका के उत्तरी पार्ट को जीतने के लिए, दूसरी बात उसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर का मंदिर बनवाया। ये दो चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए राजराज प्रथम की। हालांकि मैं तो कहता हूँ पूरा का पूरा याद होना चाहिए, जब जाके अपना कोई क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं बनता है। 985 से 1014 तक उसने शासन किया। उसके बाद में आता है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम पढ़ते हैं अपन। राजेंद्र प्रथम का कार्यकाल 1014 से 1044 ईस्वी में रहा। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को विजित किया। देखो, राजराज ने तो केवल उत्तरी पार्ट को जीता, इसने संपूर्ण श्रीलंका को विजित कर लिया। राजराज प्रथम ने सिर्फ उत्तरी श्रीलंका को ही जीता था। राजेंद्र प्रथम ने लंका नरेश महिंद पंचम को परास्त करके उसे बंदी बनाकर लंका के पूर्ण रूप से अपने अधिकार में ले लिया। किंतु कुछ समय बाद महिंद पंचम के पुत्र कश्यप पंचम ने दक्षिणी लंका को पुनः अधिकार में ले लिया और विक्रम बाहु प्रथम के नाम से शासन किया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसके पुत्र ने विक्रम बाहु प्रथम के नाम से वापस वहाँ पर दक्षिणी श्रीलंका पर अधिकार करके कश्यप महेंद्र पंचम के जो पुत्र थे कश्यप, उसने विक्रम बाहु प्रथम के नाम से वहाँ पर शासन किया दक्षिणी श्रीलंका में। हालांकि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि संपूर्ण श्रीलंका को विजित करने वाला कौन था, तो राजेंद्र प्रथम। जबकि श्रीलंका के उत्तरी भाग को विजित करने वाला कौन था? राजराज। अब देखिए आगे नेक्स्ट, उसने बंगाल, राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित कर गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी बनाई की स्थापना की। गंगा घाटी का अभियान का नेतृत्व राजेंद्र प्रथम के पुत्र विक्रम चोल ने किया था। गंगा घाटी का जो अभियान हुआ था उसका नेतृत्व राजेंद्र प्रथम के पुत्र विक्रम चोल ने किया था। नवीन राजधानी के निकट सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण करवाया। नहर भी आ सकता है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। राजेंद्र की सबसे महत्वपूर्ण जीत बहुत इंपॉर्टेंट है, 1035 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, कडारम का युद्ध हुआ था, कि श्रीलंका विजय साम्राज्य के विरुद्ध सफल सैनिक अभियान था। चोल जहाजी बेड़े ने बंगाल की खाड़ी को पार करके कडारम के श्री विजय नरेश संग्राम कुलोत्तुंग वर्मन को पराजित किया। वे कडारम सहित 12 द्वीपों पर अधिकार किया। जावा, सुमात्रा, मलाया में श्री विजय साम्राज्य था, वो भी जीत लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण श्रीलंका को जीता। फिर कडारम के युद्ध में यहाँ पर गंगा जो ऊपर आपके गंगा घाटी है वहाँ पर अभियान इसने किया। उसके बाद में सिंचाई के लिए वहाँ पर चोल गंगम नहर बनाई। उसके बाद में कडारम के युद्ध में श्री विजय नरेश संग्राम कुलोत्तुंग वर्मन को पराजित किया और सुमात्रा, जावा और मलाया पर अधिकार किया। श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध राजेंद्र चोल के अभियान का उद्देश्य भारतीय व्यापारियों के मार्ग में चीन से व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करना था। श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध राजेंद्र चोल की सफलता के कारण चीन के साथ व्यापारिक संपर्क पहले से आसान हो गए। राजेंद्र प्रथम ने इस उपलक्ष्य में कडारकोंड की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम पहला भारतीय चोल शासक था जिसने अरब सागर पर अपनी प्रभुता कायम की। अरब सागर स्थित संदिम द्वीप पर अपना अधिकार स्थापित किया। ये दक्षिण भारतीय नेम है, थोड़े कठिन है, उच्चारण में थोड़ी दिक्कत आती है। उसके बाद में देखिए राजेंद्र प्रथम ने 2 बार व्यापारिक दूतमंडल चीन भेजे। हालांकि राजराज ने भी भेजा था, लेकिन इसने 2 बार दूतमंडल चीन भेजा। राजेंद्र प्रथम ने एक वैदिक कॉलेज की स्थापना की। राजेंद्र प्रथम के समय बंगाल की खाड़ी चोलों की झील कहलाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट, चोलों की झील बंगाल की खाड़ी कब कहलाती थी? राजेंद्र प्रथम के समय। राजेंद्र प्रथम ने पांड्य और चेरों को पर भी आक्रमण किया। अपने अधीन करने के बाद अपने पुत्र राजाधिराज को पांड्य प्रदेश पर वायसराय यानी महामंडलेश्वर नियुक्त किया और उसे चोल पांड्य की उपाधि दी। राजेंद्र प्रथम के
गाडू एवं करवई तंजौर, करवई कहाँ पड़ता है? तंजौर अभिलेखों से उसकी उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? आज की वीडियो में आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ अपने पढ़ी। एक तो सबसे पहले हमने पढ़ा विजयालय, उसके बाद में पढ़ा आदित्य प्रथम, उसके बाद में पढ़ा प्रांतक प्रथम, फिर गणरादित्य पढ़ा अपन ने, फिर प्रांतक द्वितीय पढ़ा, फिर उत्तम चोल पढ़ा, फिर राजराज पढ़ा, फिर उसके बाद में राजेंद्र चोल पढ़ा हमने। और इनके बारे में क्या क्या विशेषताएं थी वो सारी अपन ने चर्चा की हैं। ये वीडियो भाग 1 रहेगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि चोलों पर कितने भाग बनते हैं। भाग 1 चोल साम्राज्य ये रहेगा। इसके बाद भाग 2 बनाऊंगा, भाग 3 भी बन सकता है इस पर। तो आप यहाँ तक आप रिवीजन करें वीडियो को बार बार देख के। और ये रीड के विद्यार्थियों के लिए और फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। मेरा जो अनुभव है मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करवाएं और लाइक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।